बिहार की राजनीति रिंग में आज हम ला चुके हैं एक ऐसी जंग जो सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि दिलों और दिमागों की भी है। कल्पना कीजिए, एक तरफ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार जिसके गाने और डायलॉग गांव गली से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक गूंजते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा किला जो सालों से भाजपा का अवैध दुर्ग बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं छपरा विधानसभा सीट की, जहां आरजेडी के खेसारी लाल यादव ने दांव पर लगा दी है अपने स्टारडम की चमक। सवाल यह है कि क्या खेसारी यादव भेद पाएंगे इस किले को, या फिर जाति समीकरण और सत्ता की ताकत फिर से भाजपा को मुस्कुराती हुई जीत दिलाएगी। इस चुनावी जंग में सबसे हॉट सीट की चुनावी समीकरण पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। छपरा बिहार का वो ऐतिहासिक शहर जहां गंगा की लहरें न सिर्फ पानी बही लाती है बल्कि राजनीति के तूफान भी। कभी ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का अड्डा हुआ करती थी। 1977 में लालू ने यहीं से लोकसभा का सफर शुरू किया था। 90 के दशक में राजद ने इसे अपना मजबूत किला बना लिया। उदित राय जैसे नेताओं ने 3 बार यहाँ तिरंगा फहराया, लेकिन 2005 में जदयू के राम प्रवेश राय ने पहली सेंध लगाई। फिर 2010 में शुरू हुई भाजपा की सुनहरी सिलसिला। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और पिछले 2 चुनाव में डॉक्टर सीएन गुप्ता ने लगातार जीत हासिल की। 2020 में तो गुप्ता जी ने राजद और 6000 से ज्यादा वोटों से धूल चटा दी। आज छपरा भाजपा का वो गढ़ है जहां एनडीए का कैडर वोटर जड़ों की तरह मजबूत है। लेकिन इस बार इस हवा में कुछ अलग बह रही है। और अब आते हैं उस तूफान पर जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सिनेमा के बादशाह, जिसके 100 से ज़्यादा फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, जिनके गाने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज बटोरते हैं। खेसारी भैया ने कहा, मैं छपरा के बेटा हूं, यहां का दर्द मेरा दर्द है। उनकी एंट्री से राजद ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। रोड शो में हजारों की भीड़, युवाओं का दीवाना पागलपन। खेसारी का मंत्र साफ है, स्टार पावर से पारंपरिक वोट बैंक को तोड़ना। वो कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ हाँ, लेकिन विकास कहाँ है? मंदिर मस्जिद पर वोट मांगे, लेकिन सड़कें बिजली रोजगार पर क्या किया? क्या रोजी रोटी के लिए डोनाल्ड ट्रंप से वोट मांगने जाएं? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ। खेसारी की राह आसान नहीं है। पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील सिर्फ यादव तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में उनकी फैन फॉलोइंग, शहरी युवाओं में सेल्फी कल्चर, ये सब राजद के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब एक नज़र डालते हैं इस जंग के असली हथियार पर, जाति समीकरण। बिहार में जाति समीकरण का बोलबाला है। ऐसे में छपरा में जाति समीकरण क्या है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। छपरा का वोट बैंक एक जटिल पहेली है। यहाँ 90,000 वैश्य मतदाता हैं जो पिछले 2 दशकों से भाजपा के सबसे मजबूत सहयोगी बने हुए हैं। शहरी इलाकों में वैश्यों का दबदबा, व्यापार, बाजार, सब कुछ उनके हाथ में। फिर 50,000 राजपूत जो कभी राजद के साथ थे लेकिन अब एनडीए की ओर झुकते हुए दिख रहे हैं। राजद का कोर 45,000 यादव और 39,000 मुस्लिम, यानी कि MY समीकरण, जो मिलकर 35% वोट बनाते हैं। बाकी 22,000 अन्य कोयरी, SC ST कारीगर जो स्विंग वोटर हैं। खेसारी के यादव होने से राजद को MY बैंक मजबूत लग रहा है, लेकिन वैश्यों का एकजुट वोट भाजपा की ढाल है। सवाल यह है, क्या खेसारी की स्टार अपील कुछ वैश्यों और राजपूतों को लुभा पाएगी, या फिर जात की दीवारें इतनी मजबूत है कि स्टारडम भी न भेद सके? लेकिन थोड़ा रुकिए, ये जंग सिर्फ 2 खिलाड़ियों की नहीं, त्रिकोणी हो चुकी है।
भाजपा ने इस बार पुराने चेहरे डॉक्टर गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी पर दांव खेला। छोटी जी वैश्य समुदाय से हैं, संगठन की ताकत उनके साथ है। वो कहती हैं छपरा हमेशा एनडीए का गढ़ रहा, कैडर वोट बिखरेगा नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट पूर्व मेयर राखी गुप्ता की बगावत। भाजपा से नाराज राखी निर्दलीय मैदान में है। उनका शहर में दबदबा, वैश्य वोटर्स का एक हिस्सा उनके पीछे है। कुछ लोगों का कहना है कि राखी के वोट कटने से वैश्य बैंक बढ़ सकता है और फायदा सीधा खेसारी को। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां राजीव प्रताप रूडी ने लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को हराया था, लेकिन विधानसभा में ये त्रिकोण सब बदल सकता है। सड़कों पर उतरिए तो माहौल गर्म है। युवा खेसारी के गानों पर थिरक रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। महिलाएं उनकी इमेज पर फिदा हैं, लेकिन बुजुर्ग और व्यापारी कहते हैं विकास और स्थिरता पहले। मुद्दे पलायन, बाढ़, रोजगार, गंगा किनारे बसे छपरा में ये जख्म गहरे हैं। खेसारी वादा करते हैं विधायक बना तो सबसे पहले पलायन रोकूंगा। करोड़ों बर्बाद हो रहे हैं। भाजपा चिल्लाती है एनडीए का शासन, विकास की गारंटी। और राखी स्थानीय मुद्दों पर फोकस। छपरा की अग्नि परीक्षा अब अंतिम चरण में है। पहले चरण का चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है। खेसारी का स्टारडम, जाति गणित का जाल और सत्ता का किला, कौन जीतेगा? 6 नवंबर को वोटिंग है, तो क्या खेसारी रचेंगे इतिहास या भाजपा फिर फहराएगी परचम? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।